हेलो अंकुश। अगर आप अभी भी चाहते मजा हैं कि आएगा ना आपके भिड़ो। पिटोनियाज हेलो अगर आप भी चाहते हैं कि आपके पिटोनियाज इतने बुशी बने एंड वो भी आपके साथ रहे पूरे अप्रैल तक, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल माय गार्डन या माय प्लेस। श्वेता, योर गार्डनिंग एक्सपर्ट। तो आज हम बात करने वाले हैं पिटोनियाज के ऊपर। यस, अगर आपको भी अपने पिटोनियाज इतने बुशी बनाने हैं तो मेरे 7 सीक्रेट अपनाइए। नंबर 1 जो हमेशा एक प्लांट पेरेंट इग्नोर करता है वो है सनलाइट। यस, जैसे हमें फ्रूटिंग प्लांट को देनी होती है सनलाइट, वैसे ही हमें फ्लावर्स को भी सनलाइट देनी होती है, वो भी 6 से 8 घंटे की सनलाइट। पिटोनियाज को भी इतनी ही सनलाइट की ज़रूरत होती है। तो हमेशा पिटोनियाज को ऐसी जगह प्लांट करें जहाँ पे भर भर के धूप आए, जैसे 7 से 8 घंटे वाली धूप। सो नंबर 2 पे आता है वाटरिंग। सो पिटोनियाज को बहुत ज़्यादा पानी देने की ज़रूरत नहीं है। यस, सो अगर मैं एक वाटरिंग शेड्यूल की बात करूँ तो हफ्ते में सिर्फ 2 से 3 दिन में एक बार ही पानी देना है। यानी हफ्ते में अगर मैं मोटा मोटा बात करूँ तो आप दे सकते हैं सिर्फ 3 बार पानी बस। और वो तभी पानी आपको देना है जब इसकी टॉप इंच की सॉइल एकदम ड्राई हो। पिटोनियाज को सनलाइट पसंद है, बहुत ज़्यादा पानी नहीं पसंद है। अगर आप बहुत ज़्यादा पानी इसको देंगे तो इसकी पत्तियाँ पीली होंगी, रूट रॉट की प्रॉब्लम होगी, प्लांट जल्दी मर जाएगा और एफिड्स एंड मिलीबग का भी अटैक जल्दी आ जाता है, क्योंकि पानी ज़्यादा रहता है, पानी में देर तक पौधा रहता है, तो उससे ये सारी समस्याएं बहुत जल्दी आती हैं। सो फर्टिलाइज़र भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इसकी ब्लूमिंग में। यस, फर्टिलाइज़र कब और कितना देना है। सो अगर मैं बात करूँ, 1 महीने में आपको फर्टिलाइज़र कम से कम 3 बार देना है, यानी 10 दिन या 12 दिन के गैप में एक बार एक डोज़ आपको फर्टिलाइज़र की देनी ही देनी है। कौन कौन से फर्टिलाइज़र आप दे सकते हैं? पहले हम ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र्स की बात करेंगे। नंबर 1 पे है बनाना पील लिक्विड फर्टिलाइज़र। नंबर 2 मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। जब भी हम मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र देते हैं तो उसे डबल डाइल्यूट करके देते हैं, क्योंकि अगर आप बस एक बार मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र को डाइल्यूट करके डालेंगे तो इसमें ऊपर की जो टॉप इंच की सॉइल होगी उस पे फंगस लग सकता है। इसलिए हमेशा डबल डाइल्यूट करिएगा मस्टर्ड केक लिक्विड फर्टिलाइज़र। नंबर 3 पे आता है लिक्विड सीवीड सोल्यूशन। ये भी आपको लिक्विड के फॉर्म में देना है, अच्छे से डाइल्यूट करना है और देना है। उसके बाद जब भी आप इनमें लिक्विड फर्टिलाइज़र दीजिए, हमेशा मेक श्योर कि इसकी जो सॉइल है वो गीली होनी चाहिए, यानी आपने पानी देना है, उसके नेक्स्ट दिन जिस दिन इसमें थोड़ा सा मॉइस्चर प्रेजेंट हो उस दिन आपको फर्टिलाइज़र देना है। तो इस हिसाब से इसमें फर्टिलाइज़र की कमी नहीं होगी। अब मैं बात करती हूँ जो रेडीमेड फर्टिलाइज़र्स होते हैं जिसमें आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 1 पे आता है NPK 19:19:19 का रेशियो। नंबर 2 आता है, एक मार्केट में या अमेज़न पे आपको मिल सकता है, ब्लूम बूस्टर करके। एंड नाउ कम्स द गेम चेंजर पॉइंट, डेड हेडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिटोनियाज भी भर भर के आएँ तो आपको डेड हेडिंग करना है, वो भी डेली। इससे क्या होगा, सीड पॉट्स नहीं बनेंगे। जब सीड पॉट्स नहीं बनेंगे तो नए बर्ड्स फॉर्म होंगे। तो इसलिए जो प्लांट है अपनी एनर्जी बर्ड्स बनाने में लगाएगा, ना कि सीड्स। इसलिए टिल अप्रैल आप इन्हें डेड हेडिंग करिए, वो भी डेली। जब भी डेड हेडिंग करें, या तो ऐसे आप पिंच कर सकते हैं, यहाँ पे सीड फॉर्म होता है, ये हमारा सीड पॉड होता है, तो इसके नीचे से हमेशा दिख रहा है, ऐसे फूल नहीं उखाड़ना है हमें, उसका पूरा नीचे से ये पार्ट हमें निकालना है। तो ये होती है सही तरीके की डेड हेडिंग। अगर आप चाहते हैं कि आपका गमला फूलों से भर जाए तो आपको एक टिप अपनानी है, वो है पिंचिंग। इस तरह आप पिटोनिया और डैंथस की पिंचिंग करिए और ढेरों फूल पाइए। ये ट्रिक आप हर सीजनल फ्लावर्स में कर सकते हैं, स्पेशली विंटर फ्लावर्स में। ओके, सो नाउ कम्स प्रूनिंग। यस, जो अक्सर लोग भूल जाते हैं। पिंचिंग, डेड हेडिंग इज अ डिफरेंट थिंग एंड प्रूनिंग इज अ डिफरेंट थिंग।
पिंचिंग या डेड हेडिंग करते हैं जब हम फ्लावर्स, हमारे जब फ्लावर्स सूख जाते हैं तो हम इनको यहाँ से पिंच कर सकते हैं या डेड हेडिंग इनकी कर सकते हैं। बट प्रूनिंग कब करते हैं? प्रूनिंग हम करते हैं फेब्रुअरी में, यस। चाहे आप स्टार्टिंग वीक ऑफ फेब्रुअरी करिए या फिर मिड फेब्रुअरी करिए, बट प्रूनिंग इज अ मस्ट इन फेब्रुअरी, तभी आपका प्लांट बुशी बनेगा। जब आपका प्लांट लेगी बनने लगे, नीचे से काफी पतला होने लगे, उसमें कोई बड्स नहीं आ रही, कोई लीव्स नहीं आ रही है, वो पार्ट हम इनका कट कर सकते हैं। अगर आपके पिटोनियाज नीचे से लेगे हो रहे हैं तो 1 से 2 इंच की आप बस प्रूनिंग करिए और उस पार्ट को रिमूव कर दीजिए। इससे क्या होगा? इससे 2 फायदे होंगे। सो प्रूनिंग करने से 2 फायदे होंगे। पहली, बहुत सारी ब्रांचेस आएंगी साइड से, जब ज़्यादा ब्रांचेस होंगी तो ज़्यादा बड्स आएंगी, ज़्यादा बड्स आएंगी तो ज़्यादा फ्लावर्स आएंगे, कुछ इस तरीके से। सो अब हम बात करते हैं सॉइल मिक्स। यस, टू रूट हेल्थ इक्वल्स टू ब्लूम हेल्थ। यस, अगर मिट्टी अच्छी होगी तो आपकी पौधे की हेल्थ अच्छी होगी, पौधे की हेल्थ अच्छी है तो ब्लूमिंग भी अच्छी आएगी ही आएगी। सो हमेशा ध्यान रखिए, जो हमारे पौधों का बेस होता है वो स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बेस कैसे स्ट्रॉन्ग होगा? पॉटिंग मिक्सचर से। सो मैं बताने वाली हूँ एक सस्ता टिकाऊ पॉटिंग मिक्सचर जो पिटोनियाज के लिए एकदम बेस्ट है। सो हमें पिटोनिया को फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर देना है, यानी कोई भी ऐसा फर्टिलाइजर हम उसमें यूज करेंगे या खाद यूज करेंगे जो फॉस्फोरस रिच हो। अगर आप अपने पौधे को नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर देंगे और पानी भर भर के देंगे तो फूल नहीं आएंगे, ये ध्यान में रखिएगा, सिर्फ पत्तियां ही आएंगी और प्लांट लेगी बनेगा। पिटोनिया का पॉटिंग मिक्सचर कुछ इस तरीके से होना चाहिए: 30% गार्डन सॉइल, 30% कॉम्पोस्ट। आप कॉम्पोस्ट में या तो आप वर्मी कॉम्पोस्ट ले सकते हैं या काउ मैन्योर ले सकते हैं, ठीक है। तो 60% हमने यहाँ कवर कर लिया, बचा 40%। 20% कोकोपीट यूज होगा, ठीक। उसके बाद 5% हम यूज करेंगे इसमें नीम खली, और बाकी का जितना भी परसेंट बचा है उसमें राइस हस्क और फॉस्फोरस रिच फर्टिलाइजर ऐड कर देंगे। यस, तो ये जो पॉटिंग मिक्सचर बनेगा वो काफ़ी हल्का बनेगा। अगर आप अपने पिटोनियाज को हैंगिंग बास्केट्स में सिर्फ लगा रहे हैं तो आप गार्डन सॉइल की मात्रा कम कर सकते हैं, उसमें आप राइस हस्क और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एक तगड़ा और टिकाऊ पॉटिंग मिक्सचर मैंने बताया है सिर्फ और सिर्फ पिटोनियाज के लिए। सो नाउ कम्स आवर लास्ट पॉइंट, पेस्ट कंट्रोल। पेस्ट कब लगना शुरू होते हैं पिटोनियाज में? ये एंड फेब से लेकर मार्च स्टार्टिंग वीक में आपने देखा होगा, जब धूप तेज होने लगती है तो हमारे पिटोनियाज थोड़े से नाखुश हो जाते हैं, वो इसलिए क्योंकि उसमें पेस्ट का अटैक हो जाता है। सो 4 कॉमन पेस्ट हैं जो कि पिटोनियाज में पाए जाते हैं। सबसे पहला मिलीबग, स्पाइडर एफिड्स एंड व्हाइट फ्लाइज। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द साइंस। कैसे आपको पता चलेगा कि आपके पौधों में कीड़े लग गए हैं? नंबर 1, स्टिकी लीव्स, यानी जितने भी पिटोनियाज की लीव्स हैं, जब ये कीड़े लगेंगे तो वो चिपचिपी हो जाएंगी, स्टिकी हो जाएंगी, उसके स्टेम्स भी स्टिकी हो जाते हैं। नंबर 2, कर्ल्ड बड्स, यानी जो आपकी बड्स हैं वो मुड़ी सी रहेंगी, सुकड़ी सी रहेंगी, गोल गोल के फॉर्म में होंगी, या फिर जो प्रॉपर साइज होता है बड का उस शेप में नहीं रहेंगी। नंबर 3, अगर बड्स आपकी ड्रूपी हैं यानी उनमें कीड़े लगे हैं। सो इन सब का सफाया कैसे कर सकते हैं? कोई हाई फाई सोल्यूशन बनाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीम ऑयल सोल्यूशन हमारा और आपका नीम ऑयल। आप नीम ऑयल किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान दीजिएगा कि सिर्फ ऑर्गेनिक यूज़ करें और वाटर सॉल्यूबल यूज़ करें, ठीक है। सो नीम ऑयल हम कितना लेंगे, कैसे यूज़ करेंगे, सबके बारे में बताने वाली हूँ। इट्स वेरी ईजी एंड ये बहुत अच्छा वर्क करता है, क्योंकि मेरे भी पौधों पे लीफ माइनर्स थे, थ्रिप्स थे एंड मिलीबग था। मिलीबग तो आजकल हिबिस्कस में भी लगा हुआ है, तो मैं इसी से ट्रीट कर रही हूँ एंड इट इज़ डूइंग वंडर्स। सो हमें 1 लीटर की बॉटल लेनी है, उसमें 1 लीटर पानी भरना है और 5 ml ऑफ नीम ऑयल डालना है, और साथ ही में क्या डालना है, 4 से 5 ड्रॉप्स ऑफ लिक्विड सोप, ठीक है। ये सबको हमें डालना है, अच्छे से मिक्स करना है एंड अपने पौधों को देना है। हफ्ते में बस 1 दिन स्प्रे देना है, बड्स के ऊपर स्प्रे नहीं देना है, लीव्स एंड स्टेम्स पे स्प्रे देना है और सॉइल पे स्प्रे देना है, दैट्स इट।
हफ्ते में बस एक बार। और स्प्रे कब करना है? आपको स्प्रे करना है लेट इवनिंग, बेस्ट टाइम होता है। चलिए अब फटाफट से कुछ प्रो टिप्स के बारे में बात कर लेते हैं। यस, सो नंबर 1 पे आता है, क्या साइज होना चाहिए पॉट का। 8 से 10 इंच का पॉट अगर आप एक पिटोनिया के पौधे को देंगे तो वो बहुत अच्छा चलता है। नंबर 2 पे आता है, अगर आप हैंगिंग बास्केट्स में लगा रहे हैं तो उनमें थोड़ा ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत होती है। यस, तो आप हर 10 दिन पे एक बार इनमें फर्टिलाइज़र दीजिए। मैग्नीशियम रिच होना चाहिए और फास्फोरस रिच फर्टिलाइज़र देना है अगर हैंगिंग बास्केट्स में डाल रहे हैं, वरना ट्वाइस इन अ मंथ इज़ मोर देन इनफ अगर आप गमलों में लगा रहे हैं। तीसरा आता है कि आपको महीने में एक बार एप्सम सॉल्ट का स्प्रे देना ही देना है। यस, आप ये ज़रूर करिएगा, महीने में बस एक बार देना है एप्सम सॉल्ट, क्योंकि ये मैग्नीशियम बूस्टर होता है। लास्ट प्रो टिप ये है कि जब मार्च आ जाए यानी बहुत तेज़ धूप होने लगे तो इनको थोड़ा सा हीट वाले एरिया से बचा के रखिएगा, वरना ये जल्दी चले जाएंगे, अप्रैल तक नहीं रुकेंगे। तो इनको ऐसी जगह प्लेस करिएगा जहाँ पे मैक्सिमम धूप आए लेकिन बहुत तेज़ वाली नहीं। और अब बात करते हैं कुछ कॉमन मिस्टेक्स की। अगर आप ये मिस्टेक्स कर रहे हैं तभी आपके पिटोनिया अच्छे से ग्रो नहीं हो रहे हैं। रोज पानी कौन डालता है पौधों को, वो भी पिटोनिया? बिल्कुल भी नहीं, ये सुधार लो अभी से। नंबर 2, नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइजर दे रहे हैं भर भर के। भैया ये फ्लावरिंग प्लांट है, फोलिएज प्लांट नहीं है जो आप इसमें नाइट्रोजन फर्टिलाइजर देंगे। इसको फास्फोरस रिच फर्टिलाइजर की जरूरत है और मैग्नीशियम बूस्टर की। नंबर 3, पार्शियल शेड में रखा है पिटोनिया। भाई पिटोनिया एक फ्लावरिंग प्लांट है, यानी इसे 6 से 8 घंटे वाली धूप चाहिए है। फोलिएज प्लांट नहीं है जो 2 से 3 घंटे वाली पार्शियल शेड में भी चल जाए, ना ना। 6 से 8 घंटे वाली भर भर के धूप चाहिए है। बस मार्च एंड में थोड़ा सा पार्शियल वाली आप धूप इसको दे सकते हैं, मॉर्निंग ब्राइट लाइट मिले तो परफेक्ट रहेगा। और पिंचिंग, डेड हेडिंग, प्रूनिंग कुछ भी नहीं करते, ये सब ज़रूर करिएगा। तो ये एक मिस्टेक जो आप कर रहे हैं ना, प्रूनिंग ना करने की, डेड हेडिंग ना करने की, ये सब बंद कर दो। प्रूनिंग, पिंचिंग, डेड हेडिंग सब शुरू कर दो। अगर आप चाहते हैं कि आपके पिटोनियाज भी अप्रैल तक फुल ब्लूम में रहे तो ये 7 सीक्रेट, और शुड आई से द 7 टिप्स ज़रूर फॉलो करिएगा और उन लोगों को ज़रूर भेजिएगा जो गार्डनर्स हैं। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था फ्लावरिंग प्लांट्स पे कि समर में आपको कौन से फ्लावर्स लगाने हैं, टोटल 20। उस पे आपने बहुत सारा प्यार दिया है तो उसके लिए डबल थैंक यू। जल्दी मिलते हुए एक नए मज़ेदार वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।